जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशीष। मेरे को नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? जो लोग हमारे फोन पे, गूगल पे और जैसे कि पेटीएम पेटीएम हो गया या फिर अपना भीम हो गया, यू मतलब कोई भी यूपीआई एक्स वाई जेड किसी भी तरीके से नेट बैंकिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, जो हमारे नौजवानों के बीच आज ज्यादा उत्सुकता है कि भाई हम कहीं भी जाते हैं, फोन बार कोड स्कैन करते हैं और पैसे उसके अकाउंट में पहुंच जाते हैं। आज उस पे जो ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, आज हम आपको उसी के बारे में जागरूक थोड़ा सा करेंगे। तो प्लीज वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आप प्लीज बने रहिए मेरी वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, आजकल एक नया स्कैम चालू है। नया स्कैम कैसे? जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे करके समझाता हूँ। नया स्कैम क्या? देखो, मैं आपको बताता हूँ। हम जैसे कि हमारे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, जितने भी हमारे नए नौजवान हैं, युवा हैं, क्यों जो हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग हैं, वो तो आजकल क्या है मेरे भाई, फोन पे, पेटीएम वगैरह की दुनिया से थोड़ा सा दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन जितने भी हमारे नए नए नौजवान भाई हैं, ये लोग, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, या फिर कोई भी हो, ये लोग क्या करते हैं कि हम किसी भी दुकान पर आप लोग गए, सबसे शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। शॉर्टकट रास्ता क्या? किसी को पेमेंट अगर आप लोगों को देनी हुई तो आप लोग क्या करते हो? बारकोड स्कैन करते हो या उस बंदे का नंबर पूछ करके उसके फोन पे यूपीआई कर देते हो, पेटीएम कर देते हो, भीम कर, मतलब जो भी एक्स वाई जेड आपके पास है, वो आप ऐप के द्वारा उससे ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो। एक बहुत नया टेक्निक जो तरीका इन लोगों ने ढूंढ रखा है फ्रॉडपंती करने का, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उस फ्रॉडपंती में क्या है, आप लोग तो फंसोगे फंसोगे, साथ में आपकी जो फैमिली है, आपके जो रिलेशन है, जैसे कि आपके मतलब कोई भी मान लो भाई, बंधु, बहन, यार, दोस्त, कोई भी, जो कि आपकी पूरी फैमिली को परेशान कर सकते हैं ये लोग, जो फ्रॉडपंती पैसे फ्रॉड करने वाले होते हैं। ये नया स्कैम चालू किया इन लोगों ने और बहुत ज्यादा खतरनाक स्कैम है। खतरनाक क्या है ये मान के चलिए, अगर आप लोग उस फैमिली को स्कैम में फंस जाते हैं तो आपका अकाउंट तो खाली होगा ही होगा। आपका अकाउंट तो खाली होगा ही होगा। अकाउंट खाली होने के साथ साथ आपको परेशान भी होना पड़ेगा, आपका पैसा भी खर्च होगा, आपके ऊपर केस भी किया जा सकता है 420 के लिए, फ्रॉड के लिए आपके ऊपर केस भी किया जा सकता है। तो वो स्कैम मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्कैम है क्या? स्कैम एक्चुअली में क्या है, मैं आपको एक बिहार का किस्सा सुनाता हूँ। बिहार में एक लेडी होती है, ठीक है। लेडी के पास एक फोन जाता है कि बिहार सरकार 1100 रुपये महीना दे रही है जो वहां की लेडी से हैं, इन सबको। तो हम आपके पास एक मैसेज आया होगा, प्लीज आप वो मैसेज मुझे बता दीजिए। उस लेडीज ने, बेचारी ने, मान के चलो, या तो भोली समझ लो या फिर आज तक कुछ इस्तेमाल नहीं किया वो समझ लो, वो ओटीपी उसको साथ शेयर कर दिया और उस लेडीज के अकाउंट में से 98,000 यानी 98,000 रुपए क्या है, ट्रांसफर हो गए। और वो ट्रांसफर कहाँ पे हुए? वो ट्रांसफर हुए दिल्ली में। बिहार से कहा? दिल्ली, ठीक है। अब जिस किसी ने भी ये फ्रॉड करा, उस फ्रॉड वाले ने क्या करा, वो किसी की दुकान पर गया। जिसने फ्रॉड करा है वो बंदा जिस किसी की दुकान पर जाए, क्योंकि 98,000 रुपए एटीएम से नहीं निकलेंगे। और जो बंदा फ्रॉड होता है उसके पास एटीएम भी, मेरे हिसाब से मुश्किल एटीएम भी नहीं वो बंदा बनवाता। तो उसे वो पैसे अगर कैश चाहिए होंगे तो किसी साइबर कैफे पे जाएगा। साइबर कैफे पे ना जा करके वो अपना कुछ सामान लेगा, उसको यूपीआई करेगा। कहने का मतलब है उन पैसों का इस्तेमाल करेगा तो किसी ना किसी थ्रू तो करेगा, समझ रहे हो। तो उस जिसने स्कैम किए थे 98,000 रुपए, उसने क्या करा, वो किसी फोन वाले की छोटी सी शॉप पर जाता है कि भैया मुझे एक एंड्रॉइड फोन दे दो। वो कहता है ठीक है भैया आप ले लो, जितने का भी है, 5,000, 10,000, 20,000। सपोज करिए आपने 15,000 रुपए का उससे फोन लिया। कह रहा भैया मेरे पास पेमेंट क्या ऑनलाइन है, कैश नहीं है। तो उसने कहा ठीक है भैया आप मेरे बार कोड पे स्कैन कर दीजिए। तो उसने क्या करा, नया फोन लेकर के 15,000 रुपये उसके बार कोड में स्कैन कर दिए। अब इसमें फोन वाले की तो कोई गलती नहीं है, उसके फोन वाले की गलती नहीं है ना। अब उसी 98,000 रुपए से वो बंदा किसी साइबर कैफे की दुकान पे जाता है। साइबर कैफे की दुकान पे जाता है, अपने फोटो कॉपी करवाता है, अपने कोई भी फॉर्म भरवाता है, एक्सवाइटेड कुछ भी काम करवा लीजिए। वो वहां पे कहता है भैया मेरे पास कैश नहीं है, मेरे से ऑनलाइन पेमेंट ले लो। तो ठीक है भैया आप दे दो ऑनलाइन पेमेंट, नॉर्मल सी बात है। तो वो बंदा उसको ही 1,500 रुपये कर देता है, कर दिए। अब वो अगले परचून वाले की दुकान पे जाता है, फिर वो सेम बात वही बोलता है कि भैया मेरे पास कैश नहीं है, आप ऑनलाइन ले लो। तो ठीक है आप बार कोड पे है या फिर मेरा यूपीआई नंबर है, इस पे कर दीजिए। तो वो उस पे कर देता है। अब जब तक वो बिहार से वो लेडीज वहां से कंप्लेंट लिखवाती है साइबर सेल में, बिहार की जो साइबर सेल है,
जब तक वो लेडीज वहां से कंप्लेंट लिखवाती है, वो साइबर सेल वाले क्या है, जो बिहार का साइबर सेल है, वो इसका अकाउंट सीज कर देते हैं। जो भी ये व्यक्ति है, इसका अकाउंट सीज कर दिया जाता है, और इसके अकाउंट से जितने भी लेन देन हुआ है, जितना भी लेन देन हुआ है, साथ में उन सबका अकाउंट भी सीज कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने, अकाउंट वाले ने, जो 98,000 रुपए ठगे थे, 98,000 रुपए ठगे थे, उससे फोन लिया। ठीक है, फॉर्म लेके आने के बाद उसने वहां फोटोकॉपी वगैरह करवाई, परचून की दुकान पे परचून के पैसे दिए। कहने का मतलब है, उस अकेले बंदे ने करीबन करीबन नहीं तो 12 बंदों के अकाउंट सीज करवा दिए। एक अकेले बंदे ने 12 बंदों के अकाउंट सीज करवा दिए। कहने का मतलब ये है। अब उन बंदों पे क्या फर्क पड़ेगा, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। जैसे कि फोन वाले को उस लड़के ने 15,000 रुपए दिए थे, तो वो 15,000 रुपए उस फोन वाले के अकाउंट से फिर वो निकाल नहीं सकता। वो 15,000 रुपए वो निकाल नहीं सकता, वो वहीं अटके रहेंगे उसके। मतलब कहने का मतलब है 15,000 रुपए उसके वहीं के वहीं अटक गए, और प्लस में उसके खाते पे उसके ट्रांजेक्शन पुलिस वाले ट्रैक करेंगे वो अलग से। और जो उसने कैफे पे काम करवाया था 100, 200, 250, 300 रुपए का, वो भी कैफे वाले के अटक गए, वो अटक गए। जो परचून दुकान पे उसने दिए थे 5, 7, 10,000 रुपए, वो भी वहीं के वहीं अटक गए परचून वाले के। वो तो अपना ले ला के सामान चला गया, उसने जाके अपना खाता, सारे पैसे खर्च करके खाता वाता भी बंद उसने करवा दिया होगा। ठीक है, अब क्या होता है, जो 15,000 वाला बंदा है, फोन पे जो दुकानदार वाला बंदा है, वो अपने बैंक में जाता है। वहां जाने के बाद वो कहता है कि सर मेरे अकाउंट से ये 15,000 रुपए हैं, और ये 15,000 रुपए निकल नहीं पा रहे हैं। कहता है भैया आपके अकाउंट में बिहार की साइबर सेल ने ये पैसे को होल्ड किया हुआ है, बिहार की साइबर सेल ने 15 रुपए को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, दिल्ली की साइबर क्राइम का जो नंबर है 1903 करके है, उस 30 पे करके आप अपना अकाउंट नंबर बता करके ये पूछ सकते हैं कि सर मेरा जो बैंक अकाउंट है होल्ड क्यों किया हुआ है, इसमें अमाउंट क्यों होल्ड किया हुआ है, किस रीजन से होल्ड किया हुआ है। उसने वही टेक्निक अपनाई, उसने 1900 पे कॉल करी, उसने अपना अकाउंट नंबर बताया, अपना नाम बताया, अपना फादर का नेम बताया, IFSC कोड बताया। दिल्ली साइबर क्राइम वालों ने बता दिया कि आपका अकाउंट बिहार साइबर क्राइम ने सील किया हुआ है, 1,500 रुपए की वहां से 98,000 रुपए की ठगी हुई है। तो उस 98,000 रुपए की ठगी जो अकाउंट इस्तेमाल किया गया है, उसी ट्रांजेक्शन आपके पास भी हुई है। इसलिए आप जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आप पैसा नहीं निकाल सकते। चाहे इन्वेस्टिगेशन 2 साल चले, चाहे 3 साल चले, चाहे 60 साल चले, 5 साल चले, वो उनके ऊपर है। आप परेशान हुए, और तो और बल्कि आजकल ये भी है कि आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां बुलाया भी जा सकता है। और ये बिहार की बात नहीं बता रहा मैं आपको, ये मैं आपको बिहार की बात नहीं बता रहा, काठमांडू ले लो, तमिलनाडु ले लो, हर एक जगह यही फ्रॉड हो रहा है। हर एक जगह यही फ्रॉड हो रहा है, अलग अलग स्टेट से, असम से, और तुम्हारा उत्तराखंड की साइड से, बिहार से। दिल्ली वाले बंदों के साथ बिहार से ज्यादा फ्रॉड होते हैं। बिहार का पैसा दिल्ली में, दिल्ली का पैसा अपने उत्तराखंड में, उत्तराखंड से नागा, मतलब कहने का मतलब है अलग अदर स्टेट, असम, तमिलनाडु, मतलब कि केरला की साइड सबसे ज्यादा ये केस देखने को मिले हैं। केरल के साइड के सबसे ज्यादा केस देखने को मिले हैं। ये क्या है, कोई भी दुकानदार किसी से भी अगर ऑनलाइन पेमेंट लेगा, अगर वो पैसा गलत अकाउंट से आया है, तो आपकी भी खाता सीज कर दिया जाएगा। आप तो बेफालतू में परेशान हुए, और आपको वहां पे भी जाना पड़ सकता है, वो अलग। तो ये बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है। तो भाई, अगर कोई मेरा भाई, पहली बात तो आप थोड़े दिन के लिए, जब तक कि हमारी केंद्र गवर्नमेंट इस पे कुछ एक्शन नहीं ले लेती, ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है इसको थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो प्लीज किसी ऐसे बंदे से लेन देन करना जो कि विश्वास लायक हो। किसी ऐसे बंदे से लेन देन करना विश्वास लायक हो, कि ऐसे से लेन देन बिल्कुल भी मत करना जो कि जिसको कि आप बिल्कुल भी ना जानते हो। चलते फिरते से 100 रुपए ले लिए, ऑनलाइन में आपको ऑनलाइन कर देता हूँ, आप मुझे कैश दे दीजिए, ऐसे बिल्कुल भी मत करना, वरना आपके फंसने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों, ये मेरी खुद की आंखों देखी बात है। मेरे 2-3 फ्रेंड भी इसमें फंस चुके हैं। मेरे जो खुद के फ्रेंड हैं वो 2-3 भी इसमें फंस चुके हैं। एक का यूटी में है, एक का बिहार में है, एक का उत्तराखंड में है केस, मतलब कि इसके 5-5 हजार, 40-40 हजार, 48 हजार, 50 हजार, 58 हजार रुपए फंस चुके हैं। ठीक है, काफी ज्यादा पैसे फंस चुके हैं।
जितने भी मेरे यार दोस्तों, देखो एक ट्रांजैक्शन मेरे पास बल्कि आ भी गई है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जिसके कि पैसे बिहार में फंसे हुए हैं। ठीक है, और बल्कि ये कोई और नहीं है, ये मेरी ही टेक्निकल टीम का एक बंदा है, पर्सन है। इसने क्या करा था, इसने क्या किया था, इसने किसी को मतलब कि जैसे कोई मुसीबत में होता है कि भाई मेरी फैमिली बीमार है, मेरा कोई बीमार है, ठीक है, आप मेरे से ऑनलाइन ले लो, आप मुझे कैश दे दो, और आपको जो भी अपना काटना है तो आप काट लेना कमीशन वगैरह। वैसे इसने कमीशन तो नहीं काटा, खैर एक कहती है ना कि आपसदारी में कि चलो भाई, कि किसी को देख के दया आ जाती है, किसी का कोई हॉस्पिटल में होता है तो देख के दया आ जाती है कि किसी का बच्चा बीमार है, किसी की वाइफ बीमार है, क्योंकि देखो दुर्घटना सभी के साथ हो सकती है और इंसान इंसान के काम आता है। दुर्घटना कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है, इंसान इंसान के काम आता है। तो इंसानियत दिखाते हुए इस बंदे ने क्या करा, 46,000 उस बंदे से अपने अकाउंट में ले लिया, उसको कैश दे दिया। बल्कि हॉस्पिटल वाला भी कोई ले सकता था, लेकिन थोड़ा बहुत नहीं इतना वो बंदा कि चलो बंदा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब, विनाशकाली बुद्धि जाती है जब, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, वो जिस अकाउंट, वो जो बंदा था 46,000 वाला जिसने इसको ऑनलाइन करे, उसने उसे कैश दे दिया, वो फ्रॉड था। उसने कहीं बिहार की कोई जगह है, वहां से उसने फ्रॉड करके पैसे से मतलब कि 420 से पैसे ठगे हुए थे, और पैसे ठगने के कारण वो बंदा कैश कलेक्ट कर रहा था कहीं ना कहीं से, किसी के हाथ जोड़ के, पैर जोड़ के, रो के, धो के, जिसकी की ट्रांजेक्शन मेरे पास है। देखो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, है ना, ये बिहार में कोई समस्तीपुर नाम की जगह है, तो मैं आपको इसकी ट्रांजेक्शन भी दिखा दूंगा, और ये कब का केस है मैं आपको भी दिखा दूंगा। 29 तारीख का एक केस है, ठीक है। ये रहा, देखो ट्रांजेक्शन आईडी भी है इसकी, सब कुछ है, अमाउंट है, एक्सिस बैंक से पैसा गया हुआ है ना। ये रहा, ये बिहार समस्तीपुर में इस बंदे ने केस दर्ज किया हुआ है। ये रहा बिहार समस्तीपुर, ये इसका ये रहा इसकी ट्रांजेक्शन, ये सारी पूरी आईडी है। और उसके बाद ये बंदा बैंक जाता है कि भाई मेरा पैसा होल्ड क्यों कर दिया, किस लिए कर दिया, तो वहां से जवाब मिलता है ये आपका बिहार समस्तीपुर वालों ने होल्ड किया हुआ है। ये इनकी ट्रांजेक्शन आईडी हो गई, ठीक है, ये इनका अमाउंट हो गया, ये यूपीआई आईडी हो गया, किससे उससे गया, मतलब सारा कुछ डेटा। और फिर वहां पे बैंक में जाके समस्तीपुर जो साइबर सेल के जो वो होते हैं, हेड होते हैं, उनका भी नंबर यहाँ पे, खैर मैं आप लोगों को शो नहीं करूंगा, उनका भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हम लोगों ने उनसे बात करी, जो बिहार के साइबर सेल के बंदे हैं, जो साइबर सेल के बंदे हैं, उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि किसी लेडीज से झूठ बोल करके, पैसे ठग करके इस बंदे ने ये काम किया है, और ये बहुत ज्यादा हो रहा है, बिहार में हो गया, दिल्ली में हो गया, हर एक जगह हो रहा है। तो कुल मिला के टोटली ये है कि अगर आप अपने बैंक में पैसे ले रहे हैं, अगर आप किसी से अपने बैंक में पैसे ले रहे हैं, वो तो देखभाल के लें, बहुत ज्यादा सोच समझ के लें, क्योंकि कब नहीं पता कि वो बंदे का अकाउंट भी किसी ना किसी क्रिमिनल के अकाउंट से ऐड हो, या फिर कुछ भी हो सकता है। फिर उसके चक्कर में आपको कहीं दूसरे स्टेट के चक्कर ना काटने पड़ जाए। अब क्या है, बिहार समस्तीपुर वाले केस में क्या है, फिर पुलिस वाला चाहे तो उसे बुला भी सकता है, क्योंकि आज के टाइम में भलाई का जमाना ही कहाँ रह गया, आप बताइए ना। बेचारे ने इसने भलाई करने की कोशिश करी, लेकिन भलाई हुई कहाँ, आपसदारी में जो भलाई करने की कोशिश करी वो हुई कहाँ, और उसके बाद वो बंदा भी नहीं दिखाई दिया। तुम रेंट पे रहता था, हालांकि वो मकान खाली करके जा चुका है, वो पता नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। तो ये आजकल ये हिसाब है भाई, अगर आप किसी से भी लो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लो, तो भाई बहुत ज्यादा समझ के लो, सोच समझ के लो। अगर आपका विश्वसनीय पात्र है कोई, तो उससे लो, अदरवाइज बिल्कुल भी मत ना लो, जब तक कि केंद्र सरकार इसके ऊपर कोई ठोस कदम ना उठा ले। और अगर आपके पास ऐसी कोई फ्रॉड कॉल आती है, अगर आप दिल्ली में हो, अगर आपके पास फ्रॉड कॉल 01930 पर तुरंत संपर्क करें और बताएं सर मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आई है, ये इसका नंबर है, इस टाइम कॉल आई है, ये मेरे से ओटीपी पूछ रहा है, और यहाँ से कॉल आई है, मतलब कि जो भी आपका डेटा है सारा बताएं। अगर आपका फ्रॉड कॉल आई है तो, अगर फ्रॉड कॉल नहीं आई है तो बात अलग है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आज का वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही है, जो हादसा हमारे दोस्त के साथ हुआ, जो वास्ता हमारे जान पहचान वालों के मित्रों के साथ हो रहा है, वो हादसा कल को आपके साथ ना हो, कल को आपका भी अकाउंट सीज ना कर दिया जाए किसी और की गलती के कारण, बल्कि आपको कुछ लेना देना भी नहीं है उसके कारण आपका अकाउंट सीज ना हो जाए। इसलिए तो बस, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी और पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर वगैरह कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।